नमस्कार। मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन काव्य मंच को नमन करते हुए आप सबको आने वाले 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पूरा राष्ट्र आजादी के 77 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है कि आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें। वो बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें। हर मानव हो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव यहाँ, जन्म जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरे, देश प्रेम का भाव भरे। जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश प्रेम को सर्वोपरि मानकर स्वयं को बलिदान कर दिया, ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को आज याद करने का दिन है। मंच पर उपस्थित सभी कवि और कवयित्रियों का हृदय से वंदन करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में आज हम जिस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, उसे प्राप्त करने में कवियों की, उनकी विचारधारा की, उनकी लेखनी की महती भूमिका रही है। रुकना न तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है, रुकना न तुम जब तक तुम्हारे श्वास का लवलेश है। हिम्मत न हारो ए हृदय, यह साधना का देश है, यह साधना का देश है। कवि की साधना ने राष्ट्र के जन जन के हृदय से डर निकालकर राष्ट्र के प्रति छुपे हुए विश्वास, आस्था, प्रेम और समर्पण की भावना को पुनर्स्थापित किया कि मैं डरने का नहीं चमकती तलवारों से, मैं डरने का नहीं चमकती तलवारों से, जंजीरों की जकड़ कठिन कारागारों से, महामत गजराज घटक महामत गजराज घातकों की मारों से, अमर सिंधु से और आग के अंगारों से, मैं डरने का नहीं चमकती तलवारों से। ऐसे आप लोग कवि हमेशा समाज को, देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। काव्यांगन द्वारा चलाई जा रही यह काव्य गोष्ठी 15 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुई और निरंतर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होती है। यह काव्य गोष्ठी अपने 2 वर्ष सफलता के साथ पूर्ण करके तीसरे वर्ष में पदार्पण कर चुकी है। आपका साथ, आपका काव्यांगन के प्रति विश्वास और आस्था हमें निरंतर मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी, यह मेरा विश्वास है। सारी विषमताओं को नष्ट करती काव्य की तरंगिणी निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती है आपके साथ, आपकी रचनाओं के साथ, यहीं इसी काव्यांगन के मंच पर। नमन करता हूं मैं इस अवसर पर इस मंच के संस्थापक डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के लिए कि कभी जब बात होती है ख्यालों में तुम ही होते, कभी जब बात होती है ख्यालों में तुम ही होते, न जाने आंख से पानी हमारे आ ही जाता है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता, प्रेम एक अभिव्यक्ति है। आपके हृदय के भाव जब श्रोता या पाठक के हृदय के भावों को झंकृत कर देता है, उद्वेलित कर देता है, तभी काव्य का जन्म होता है। नाना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। किसी की पंक्ति है कि आगे के मंच संचालन के लिए मैं ऐसे ही प्रेम के प्रणेता को बुलाना चाहता हूं। प्रसिद्ध साहित्यकार, यशस्वी कवि, नीर क्षीर विवेकी समीक्षक डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी हमारे साथ हैं आज। उनको कि देश हित में आज फिर से हूं खड़ा मैं, भाल टीका आज तुम सिर से लगा दो,
रौद्र का अवतार वन संचार कर दूं, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो, गीत कोई आज तुम ऐसा सुना दो। आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य संचालन के लिए, काव्य गोष्ठी संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मंच पर पधारे हुए सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की यह काव्य गोष्ठी समर्पित है कलम आज उनकी जय बोल स्वतंत्रता दिवस के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो आगे बढ़े, आप सबका स्वागत और सम्मान करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उल्लास के साथ। और जैसा कि भारत सरकार का आह्वान है कि घर घर तिरंगा इस अवसर पर हो, तो प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा। यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा। अंबर को संदेश दे रही लहर लहर युग की परिभाषा। जीवन और मुक्ति देती है बहती हुई त्रिवेणी गंगा। और कपड़े का टुकड़ा मत समझो, बलिदानों का खून तिरंगा, बलिदानों का खून तिरंगा। तो आइए आज के इस अवसर पर आरंभ करते हैं अपनी यह राष्ट्र के नाम समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित काव्य गोष्ठी। काव्यांगन का यह पवित्र और पावन पटल, और इस पटल पर इस देश भर के 6000 से अधिक रचनाकार जुड़े हैं। उन सबको अभिनंदन वंदन करते हुए, उन सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं को देते हुए आगे बढ़ते हैं। और माँ भारती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले डॉक्टर सविता चौहान जी, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वो संगीत विभाग में प्रोफेसर हैं और APM PG कॉलेज झानी बदायूं में संगीत विभाग को देखती हैं। संस्कृति विभाग में वो कलाकार भी हैं, गायिका हैं, कवित्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ने उन्हें बहुत मधुर कंठ दिया है, और इसीलिए वह प्रदेश की जानी मानी कलाकार हैं, हमारे मंच पर पधारी हैं। हम उनसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे माँ भारती की वंदना के साथ आज के इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने का कष्ट करें। डॉक्टर सविता चौहान। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। और मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। और बड़ा ही हर्ष का विषय है आज का, जो हमारा काव्यांगन का जो संचालन है वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए समर्पित है। तो मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इसमें जुड़कर। तो सर्वप्रथम माँ शारदे की वंदना से अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मातेश्वरी वागीश्वरी, मातेश्वरी वागीश्वरी, पद्मासनी माँ भारती, तन मन समर्पित है तुम्हें, तन मन समर्पित है तुम्हें, भावों से अर्पित आरती, मातेश्वरी वागीश्वरी, तम में सुगंध आभा तेरी, जड़ को भी चेतन तू करे, तम में सुगंध आभा तेरी, जड़ को भी चेतन तू
चाहूं दिश तेरा यश गान हो, गोचर अगोचर तू करे, वाह क्या तू बहुत राग दे, अनुराग दे, तू राग दे, अनुराग दे। शत शत नमन ज्ञानेश्वरी मातेश्वरी वागीश्वरी, विमला शिवा महामाया तू, सुरवंदिता दामिनी, विमला शिवा महामाया तू, सुरवंदिता सौदामिनी, तू सौम्य कांता वैष्णवी, भामा सुभद्रा सुवासिनी, वाह वाह सुरताल से भूषित करो, सुरताल से भूषित करो, हे शारदे श्वेतांबरी बहुत मातेश्वरी वागीश्वरी, पद्मासनी मां भारती, तन मन समर्पित है तुम्हें, भावों से अर्पित आरती, मातेश्वरी वागीश्वरी, मातेश्वरी वागीश्वरी, मातेश्वरी वागीश्वरी। वाह 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 बहुत सुंदर बहुत अद्भुत बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। वागेश्वरी बहुत ही सुंदर। माँ सरस्वती और माँ भारती की अवतरी। एक बार पूरे पटल की ओर से आपकी रचना के लिए बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत। युगों युगों से दुनिया चलती, युगों युगों से दुनिया चलती, जिनके दिव्य प्रकाश में, युगों युगों से दुनिया चलती, जिनके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, भारत के इतिहास में। अपना बल ही अपना वैभव, कुरुक्षेत्र मैदानों में, विजय लिखी थी खड़ग नोक से, सकहुड़ी तूफानों में। हार नहीं जय विजय पराक्रम, पुरखों के पुरुषार्थ में, युगों युगों से दुनिया चलती, जिनके दिव्य प्रकाश में। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने जीवन का अर्पण किया है, समर्पण किया है, बलिदान दिया है। अपने सारे सुख और वैभव त्याग कर उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता को हम सबको सौंपा है। हम सब इस स्वतंत्रता को संरक्षित रखें, ऐसे संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के इस काव्य पाठ के पटल पर, काव्यांगन के पटल पर आप सभी सुधी रचनाकारों के बीच में, और मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती मणिबेन द्विवेदी जी को, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप एमए अर्थशास्त्र हैं, संगीत विशारद हैं, लोकगीत और संस्कार गीत, गजल, भजन, क्षेत्रीय गीत और क्षेत्रीय भाषा में गायन करती हैं। सफल गृहिणी हैं और वैसे तो संपादक रही हैं साहित्यिक त्रैमासिक नए पल्लव की, नारी सशक्तिकरण साझा संकलन
का सफल संपादन भी आपने किया है। लेखन के क्षेत्र में आप अग्रसर रही हैं, छंदमुक्त लिखती हैं, गीत, हाइकू, कहानी, लघु कथा, संस्मरण सब कुछ लिखती हैं। आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ, बड़े अभिनंदन और वंदन के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती मणिबेन द्विवेदी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और माँ शारदे के चरणों में मैं कोटिशा नमन करती हूँ। काव्यांगन के मंच पर, पटल पर उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, तो मैं उन सभी वीरों के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की, हमें आज़ादी दिलवाई, और जिनके बदौलत हम आज भी चैन की नींद सोते हैं। और वो लोग अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। उन सभी वीरों को मेरा कोटिशा नमन है, और उन सभी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। माँ शारदे को कोटिशा वंदन करते हुए और अपनी कुछ पंक्तियाँ उन वीरों के लिए समर्पित करती हूँ। सुनिएगा आप लोग। भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, अद्भुत पावन संस्कृति है अद्भुत मेरा हिंदुस्तान, अद्भुत पावन संस्कृति है अद्भुत मेरा हिंदुस्तान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान। देश की आजादी की खातिर हंसते हंसते चढ़ जाते, देश की आजादी की खातिर हंसते हंसते चढ़ जाते, चूम के होठों से फंदे को डाल गले में बढ़ जाते। खेल था जीने मरने का, खेल था जीने मरने का, कितनों ने घर अपना छोड़ा, मुद्दा था आजादी का, गुलामी का फंदा तोड़ा, मुद्दा था आजादी का, गुलामी का फंदा तोड़ा, जान गंवा कर भी जिसके होठों पर दिखती थी मुस्कान, जान गंवा कर भी जिसके होठों पर दिखती थी मुस्कान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान। पावन भारत की माटी है महिमा, माँ बहनों ने बेटे भाई को सरहद पर भेज दिए, माँ बहनों ने बेटे भाई को सरहद पर भेज दिए, नवव्याहता ने भी अपनी मांग का सिंदूर तेज दिए, नवव्याहता ने भी अपने मांग का सिंदूर तेज दिए, इसकी शान न मिटने देंगे, इसकी शान न मिटने देंगे, रहे न कोई भी दुविधा, इसकी शान न मिटने देंगे, रहे न कोई भी दुविधा, आजादी की आहुति में निज प्राणों की दे समिधा, आजादी की आहुति में निज प्राणों की दे समिधा, तो आजादी के जश्न में हंसकर, आजादी के जश्न में हंसकर दे दी प्राणों को कुर्बान, कर दी प्राणों को कुर्बान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान। पावन भारत की माटी है महिमा इसकी सब गाते, पावन भारत की माटी है महिमा इसकी सब गाते,
जलियांवाला बाग की हरकत देश के बच्चे दोहराते। क्या बात है, क्या बात है। जलियांवाला बाग की हरकत देश के बच्चे दोहराते, तो जान गंवाई थी कितनों ने, जान गंवाई थी कितनों ने, निहत्थों पर वार हुआ। जान गंवाई थी कितनों ने, निहत्थों पर वार हुआ। बेगुनाह लोगों पर जब बम गोली का बौछार हुआ, निहत्थ बेगुनाह लोगों पर जब बम गोली का बौछार हुआ, तो बिना खौफ वीरों ने कर दी, बिना खौफ वीरों ने कर दी जान मान अपनी कुर्बान। बहुत बिना सुंदर। खौफ वीरों ने कर दी जान मान अपनी कुर्बान। भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान, भारत मेरा देश महान। और अंतिम जी, स्वागत, स्वागत स्वागत है। भारत माँ के आंचल पर हम दाग नहीं लगने देंगे। वाह वाह, क्या बात। भारत माँ के आंचल पर हम दाग नहीं लगने देंगे। उन वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वाह, उन वाह। वीरों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आजादी ही ध्येय था उनका, आजादी ही ध्येय था उनका, रक्षा वतन का नारा था। अविचल निश्चय साथ लिए जब दुश्मन को ललकारा था। अविचल निश्चय साथ लिए जब दुश्मन को ललकारा था। करेंगे रक्षा वतन की अपनी, करेंगे रक्षा वतन की अपनी, हंस कर दे देंगे हम जान। करेंगे रक्षा वतन की अपनी, हंस कर दे देंगे हम जान। भारत मेरा देश महान, 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 भारत मेरा देश महान। बहुत जय हिंद, सुंदर, जय बहुत भारत। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी आदरणीय। आपको बहुत बहुत बधाई। पूरे पटल की ओर से एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। भारत मेरा देश महान, बहुत सुंदर पढ़ा आपने और इसके लिए आपका अभिनंदन और वंदन। आइए आगे बढ़ते हैं और करीब देश के आओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने, और बुझी मसाल को जलाओ तो कोई बात बने। वाह। करीब देश के आओ तो कोई बात बने, और बुझी मसाल को जलाओ तो कोई बात बने। सूख गया है जो लहू शहीदों का, सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। क्या बात है। उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। आइए आपके इस पटल पर एक ऐसे रचनाकार को मैं यहाँ बुलाता हूँ बड़े सम्मान के साथ, जो अपना लहू शहीदों के लहू के साथ मिलाता है, जिसकी रचनाओं में शहीदों का खून बहता है, रक्त बहता है, जिसके गीतों में, जिसकी रचनाओं में सभी शहीदों की आत्मा निवास करती है, जो भारत का सपूत, भारत का इतिहास गाता है। ऐसे आदरणीय मोहित सक्सेना जी जो हमारे मंच पर जुड़े हैं, पूरा देश उनके शौर्य की कविताओं को सुनता है बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, तालियां बजाकर बड़े मंचों पर जिन्हें सम्मान मिलता है। ऐसे आदरणीय मोहित सक्सेना जी, एक बार जोरदार तालियों से हम मोहित सक्सेना जी का स्वागत करते हैं।
और एक छोटा सा परिचय मोहित जी का जरूर देना चाहता हूँ। वैसे तो आप शिक्षक हैं और शिक्षक तो गुरु होता है। ताज नगरी आगरा से आप हैं और बहुत लंबे समय से साहित्य साधना में जुटे हैं। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देश की आग लिखते हैं, देश की शान लिखते हैं, देश का सम्मान लिखते हैं, शौर्य के कवि हैं। और जब भी किसी व्यवस्था पर कोई चोट करता है तो उनका कवि जागृत हो जाता है और आक्रोश के रूप में कविता फूट पड़ती है। उन्होंने देश के बेटे बेटियों के लिए लिखा है, अमर शहीदों के पराक्रम के लिए लिखा है, बलिदानों के लिए लिखा है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया। देश भर के मंचों पर पढ़ने जाते हैं, बहुत सराहे जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक अनुसंधान परिषद की ओर से आपको जो है बाल श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में 2021 में सम्मान प्राप्त हुआ है। आगरा आकाशवाणी से लेकर तमाम संस्थानों में पढ़ते हैं, लिखते हैं। कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। और एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और जैसा मैंने उनका परिचय दिया था, एक अद्भुत रचनाकार है जो देश की मिट्टी को लिखता है, शहीदों के रक्त को लिखता है, माँ की वंदना लिखता है, इस देश के शौर्य को लिखता है, पराक्रम को लिखता है, लेकिन वो जो कुछ लिखता है वो भारत का इतिहास लिखता है। तो आइए जोरदार तालियों से भाई मोहित सक्सेना जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है मोहित। बहुत बहुत आभार सर। और क्षमा चाहूंगा कि व्यवधान उत्पन्न किया मैंने। आपने मुझे पहले इतने सम्मान के साथ बुलाया और मैं प्रस्तुति नहीं दे सका। मैं काव्यांगन पटेल को बारंबार नमन प्रणाम करता हूं। हमेशा जब भी याद करते हैं मुझे बुलाया जाता है इस महनीय पटल पे जिसपे 6000 देश के साहित्यकार जुड़े हैं। वहां से जुड़ना हमेशा ही सौभाग्य और बड़े गौरव की बात है। आदरणीय राधाकृष्ण दीक्षित जी, गुरु जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपका जो स्नेह मुझे मिलता है यह निश्चित रूप से मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे आप जैसे गुरु का आशीर्वाद मिला। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को नमन करता हूं, पूरे पटल को नमन करता हूं और बात शुरू करना चाहता हूं। कल रात को जो मैंने पंक्तियां लिखी थी उनसे बात शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं अपने मूल काव्य पाठ पर आऊंगा। आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे देश में, मैंने कल ही रात को कुछ लिखा और क्योंकि वो लिखा है और मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, इसलिए वाचन में देख के करना चाहूंगा। पर तत्कालीन परिस्थितियों में यदि कभी नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं यह देश छोड़ो नारा चलाया जा रहा है। हिंदुओं यह देश छोड़ो नारा चलाया जा रहा है। वहां पर उन हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। जो बचा मंदिर वहां पर आज लूटा जा रहा है। घर में घुसकर आपकी बहनों को लूटा जा रहा है। किंतु तुम तो बारिशों की बूंद का अभिनंदन करिए, किंतु तुम तो बारिशों की बूंद का अभिनंदन करिए। लीजिए भजिया के सब कुछ चाय का आनंद करिए। ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले अब कहाँ हैं? ऑल आइज ऑन राफा कहने वाले अब कहाँ हैं? हिंदुस्तान में डरे सहमे रहने वाले अब कहाँ हैं? जल रहा है घर पड़ोसी का, भला हम क्या करें? जल रहा है घर पड़ोसी का, भला हम क्या करें? दूर है हमसे बहुत ही ख्वामखा, हम क्यों डरे? यदि बुझाई ना गई ये आग सब खा जाएगी। यदि बुझाई ना गई ये आग सब खा जाएगी। एक दिन ये आग तेरे घर तलक आ जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल सच कहा। एक दिन ये आग तेरे घर तलक आ जाएगी। खूंद डाला हिंदुओं को किंतु कुछ बोले नहीं। रौंद डाला बेटियों को किंतु लब खोले नहीं। तो समझिए चल रही केवल तुम्हारी सांस है। तो समझिए चल रही केवल तुम्हारी सांस है। आप कब के मर चुके हैं, आप जिंदा लाश। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कब के, और अंतिम पंक्तियां इस कविता की, आप कब के मर चुके हैं, आप जिंदा लाश हैं। और हमारे देश में जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं उन पर प्रहार किया। हमारे देश को किस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही है उस पर लिखा कि काटे तुम्हें बताओ वे किस भांति नहीं पूछेंगे। काटे तुम्हें बताओ वे किस भांति नहीं पूछेंगे। तुम अगड़े हो या पिछड़े ये ख्याति नहीं पूछेंगे। जात पात में बटकर अपना धर्म तोड़ने वालों,
जात पात में बटकर अपना धर्म तोड़ने वालों, जब वे मारेंगे तुझसे तेरी जात नहीं पूछेंगे। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। बहुत सुंदर भाई, क्या कहने वाला। बहुत सुंदर। जब वे मारेंगे तुझसे तेरी जात नहीं पूछेंगे, तुम काफिर हो एकमात्र यह बिंदु काफी होगा। तुम काफिर हो, इसको खोल देना निधि जरा। तुम काफिर हो एकमात्र यह बिंदु काफी होगा, उनके लिए तुम्हारा होना हिंदू काफी होगा। काफी होगा। बहुत सुंदर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। माइक बंद है, माइक भैया, माइक बंद है। माइक। बहुत आभार सर। जैसा कि आज का विषय है, हम स्वतंत्रता दिवस के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व पीठिका पे हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में, जी, जो घटनाएं घट रही हैं जम्मू कश्मीर में, फौज पर 7 हमले हो गए, हमारे 12 बलिदानी फौजी शहीद हो गए। केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण यूनिट टेरिटरी पर है, घुस के मारते क्यों नहीं हो, किसने रोका है? तब मैंने कहा कि 12 वीर मार दिए गए काश्मीर देश देख यह बड़ी देर रोया है। 12 वीर मार दिए गए काश्मीर देश देख यह बड़ी देर रोया है। कैसा वक्त का है फेर नहीं होती है सवेरे, भला भाल देश का उधेर के अंधेरे यहाँ बोया है। भारती करे पुकार पूछ रही बार बार, भारती करे पुकार पूछ रही बार बार, बालाकोट वाला वो दिलेर कहाँ खोया है। भारती करे पुकार पूछ रही बार बार, बालाकोट वाला वो दिलेर कहाँ खोया है। और श्वान करे हैं शिकार, भेड़िए खड़े हैं द्वार, गुजरात वाला मेरा शेर कहाँ सोया है। बहुत खूब। बहुत। और जब हमारे शहीद अभी जो दिवंगत हुए, उनका जब पार्थिव देह उनके घर पे आई, उनकी माता ने क्या कहा, उनकी माता को नमन करता हूं। मैं चाहता हूं इन पंक्तियों से जुड़कर पूरा पटल उनकी माता को नमन करे। क्या कहा, जब उनकी पार्थिव देह उनकी गोदी में रखा था, उनकी माता ने कहा कि रत्न यदि कोख के छुपाए गए घर में, तो हीरे मोती देश के किरीट पे जड़ेगा कौन। बहुत सुंदर। रत्न यदि कोख के छुपाए गए घर में, तो हीरे मोती देश के किरीट पे जड़ेगा कौन। माताओं ने जने नहीं सिंह से सपूत को, थाम के तिरंगा जय पथ पे चढ़ेगा कौन। माताओं ने जने नहीं सिंह से सपूत कहो, थाम के तिरंगा जय पथ पे चढ़ेगा कौन। शत्रु दल पे चढ़ेगा इतिहास जो गढ़ेगा, गोलियों समक्ष खोल छातियां अड़ेगा कौन। शत्रु दल पे चढ़ेगा इतिहास जो गढ़ेगा, गोलियों समक्ष खोल छातियां अड़ेगा कौन। सेनाओं में लाल नहीं भेजे महतारी ने, तो सेनाओं में लाल नहीं भेजे महतारी ने, तो देश की सुरक्षा हित सीमा पे लड़ेगा कौन। बहुत सुंदर भाई। अभी ब्रजेश थापा हमारे शहीद हुए, उनकी माता ने क्या कहा होगा, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। हाय ये विकृति कैसे देखी है प्रकृति में कि भेड़ियों ने शेर का शिकार कर लिया है। हाय ये विकृति मैंने कैसे देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है। हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। और बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 भाई, वाह मोहित भाई, बहुत सुंदर। लेकिन उस वीर ब्रजेश थापा ने क्या जवाब दिया होगा, क्या उत्तर दिया होगा, मैं इसे भी सोचूं और आपके सामने रखता हूं कि उस वीर ने क्या उत्तर दिया होगा। और आपको गर्व की अनुभूति हो, आपके रक्त का संचार बढ़े, तो मुझे बताना कि कैसा महसूस किया। उस वीर का क्या जवाब होगा कि सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से, हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। सुन महतारी मेरी कुकरों के भौंकने से, हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। तेरा पैर पिया है तो हुआ है फौलाद या तेरा पैर पिया है तो हुआ है फौलाद या जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत भाई, जोरदार जोरदार जोरदार।
तेरा पाए पिया है तो हुआ है फौलाद, यह जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। पीठ पर वार किया छुप कर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं। पीठ पर वार किया छुप कर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं। और दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है कि जान पीठ पर वार किया छुप कर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डट सकता नहीं। और सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें, लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। क्या बात वाह। है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। बहुत आभार आदरणीय। यदि समय हो तो एक रचना प्रस्तुत करूं, कविता प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है भाई। एक आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व पीठिका पे हम उपस्थित हैं। एक जिन्होंने की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, वे क्रांतिकारी, और उसके बाद उस स्वतंत्रता को आज तक अक्षुण्ण बनाए रखा जिन्होंने, वे हमारे सीमाओं पर शहीद होने वाले अमर बलिदानी। उनमें से एक अमर बलिदानी जो कारगिल पर शहीद हुए, कारगिल के युद्ध में शहीद हुए, विक्रम बत्रा। उनकी शहादत को लेकर, उनके शौर्य को लेकर एक रचना है, इस महनीय पटल पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब वे दिवंगत हो गए, जब वे शहीद हो गए, उनकी एक प्रेमिका थी डिंपल चीमा। आप सभी को परिचित हैं, सभी ने मूवी एक आई थी शेरशाह, शायद सबने देखी होगी, नहीं तो उस कहानी को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन जब लास्ट बार फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इस जंग के खत्म होते ही जब मैं घर आऊंगा तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। और उनका पार्थिव देह जब घर पे आया तो उनको यूं लगा होगा कि मैं सही नहीं कर पाया, मैंने धोखा कर दिया, मैंने इनके साथ शादी का वादा किया था, शादी नहीं कर पाया। तो उनकी आत्मा निकली होगी, उनका सूक्ष्म शरीर आया होगा डिंपल चीमा के पास, और उस सूक्ष्म शरीर ने किस प्रकार से अपॉलॉजी दर्ज कराई होगी, वो कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्या कहता है विक्रम बत्रा का सूक्ष्म शरीर डिंपल चीमा से कि क्षमा क्षमा है मधुरे अपना वचन निभाना था मुझको, क्षमा क्षमा है मधुरे अपना वचन निभाना था मुझको। जन्म लिया था तो मिट्टी का कर्ज चुकाना था मुझको। सोचा झंडा लहरा दूं फिर सहरा भी सजवाऊंगा, सोचा झंडा लहरा दूं फिर सहरा भी सजवाऊंगा। युद्ध भूमि से लौट प्रेयसी दुल्हन तुझे बनाऊंगा, युद्ध भूमि से लौट प्रेयसी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। पर अब की घंटी डिंपल चीमा की खातिर एक कहर लाई, अब की घंटी डिंपल चीमा की खातिर एक कहर लाई। आना था विक्रम को लेकिन उसकी हाय खबर आई। बहुत अच्छा। घटना क्या घटी थी? 51-40 चोटी पर पाकिस्तानी घुसपैठिए मौजूद थे। वे युद्ध करने जाते हैं। दुश्मन ऊपर था, रखता था हिंद फतेह की आशा, दुश्मन ऊपर था, रखता था हिंद फतेह की आशा। और धरती भारत मां पे मिटने की अभिलाषा। तो मची होर मिट्टी की खातिर देने को कुर्बानी, मची होर मिट्टी की खातिर देने को कुर्बानी। और खौफ किसे मरने का जब बाहों पे चढ़े जवानी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। खौफ किसे मरने का जब बाहों पे चढ़े जवानी। जैसे लंका को कर देते हैं तहस नहस बजरंगी, जैसे लंका को कर देते हैं तहस नहस बजरंगी। विक्रम ने ऐसे मसल दिया पाकिस्तानी हुड़दंगी। क्या बात, वाह। विक्रम ने ऐसे मसल दिया पाकिस्तानी हुड़दंगी। तो हर हर महादेव के नारे जय भारत का शोर कहा, पैज भवानी तुलजा की गर्जन करके घनघोर कहा। फतेह मुझे करने दो रावलपिंडी और लाहौर कहा। और उनका वो अमर डायलॉग, उनका वो अमर नारा कि फतेह मुझे करने दो रावलपिंडी और लाहौर कहा। कार तिरंगा फिर विक्रम ने ये दिल मांगे मोर कहा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये दिल मांगे मोर कहा, क्या बात है। गार तिरंगा फिर विक्रम ने ये दिल मांगे मोर कहा। चोटी फतेह कर ली 51-40, चाहते तो घर लौट सकते थे, लेकिन भारत के वीर होते ही ऐसे हैं कि कटे हाथ तो फिर अपने पैरों से रण करते हैं, पैर कट गए तो अपने मुंडों से रण करते हैं, और मुंड कट गया तो फिर इनकी चोटी रण करती है, मुंड कट गया तो फिर इनकी चोटी रण करती है। तिल तिल कटने पर बोटी बोटी रण करती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुरंत ही मांग करते हैं कि मुझे दूसरे युद्ध पर जाना है। 38-51 चोटी पर उनको भेजा जाता है। टाइगर हिल के बहुत नजदीक थी, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रमोशन कर दिया जाता है, कैप्टन बनाकर उनको वहां भेजा जाता है। यह रण पहले वाले रण से भी कुछ और प्रखर था, यह रण पहले वाले रण से भी कुछ और प्रखर था। क्या उन्हें पता कि यह उनके जीवन का अंत समर था।
क्या उन्हें पता कि यह उनके जीवन का अंत समर था? तो परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा। मां वागीश्वरी की वंदना करते हैं, मां वाणी के पुत्र हैं। यदि उन्होंने सामर्थ्य दी होगी तो वह युद्ध यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि आपके आगे चलचित्र की परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा। लाखों वर्षों का भारत का गौरवमय इतिहास उठा। हल्दी घाटी रणक्षेत्र पाटने महाराणा प्रताप उठा। फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वीराज उठा। जगह पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में, जगह पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में, और लक्ष्मी बाई जाग गई विक्रम बत्रा की छाती में। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुंदर। दृश्य देखिएगा युद्ध का कैसा दृश्य था। कहीं सरकटे रुंड, कहीं पर मुंड दिखाई देते। जिधर घूमता बत्रा लाशों के झुंड दिखाई देते। अरे दुश्मन की गीली पतलूनें शर्मसार हो जाती थी। दुश्मन की गीली पतलूनें शर्मसार हो जाती थी। जब तक छुपते तब तक गोली आर पार हो जाती थी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब तक छुपते तब तक गोली आर पार हो जाती थी। बंद रूपक देखिएगा, बंदूक बन गई थी नागन, बंदूक बन गई थी नागन, फन बैरी पर कस लेती थी। बंदूक बन गई थी नागन, फन बैरी पर कस लेती थी, और बैरल से गोली निकल निकल कर दुश्मन को डस लेती थी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हाहाकार मचा दुश्मन में, शेर शाह का खतरा है। जंघा टेक टेक कर रण में लड़ता विक्रम बत्रा है। घुसपैठी का हर एक बंकर, घुसपैठी का हर एक बंकर कंकर कंकर कर डाला। घुसपैठी का हर एक बंकर कंकर कंकर कर डाला। हर हर बम बम बोल बोल सब शंकर शंकर कर डाला। क्या बात है, शंकर शंकर। हर हर बम बम बोल बोल सब शंकर शंकर कर डाला। जिसने मां का आंचल फाड़ा उनका सीना फाड़ दिया। जिसने मां का आंचल फाड़ा उनका सीना फाड़ दिया। 38-51 चोटी पर अमर तिरंगा गाड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। कविता अपने समापन की ओर चलती है। इतना बड़ा वीर, ऐसा महान योद्धा, वह शहीद कैसे हो सकते हैं? अंतिम पंक्तियों में यह दर्शाया है कि वे शहीद कैसे हुए। कि 38-51 चोटी पर अमर तिरंगा गाड़ दिया, तो जो प्रण किया अमर तिरंगा पर्वत चोटी पर लहराया। किंतु एक साथी दुश्मन से घिरा नजर था आया। साथी नवीन, उसका नाम नवीन था साथी का। साथी नवीन क्षत विक्षत और असहाय और घायल था। और इधर विक्रम पक्की यारी का कायल था। यही सिखाया माँ ने ऊपर रखना प्रभुताई को। यही सिखाया माँ ने ऊपर रखना प्रभुताई को। अरे राम छोड़ दे रण में कैसे बेहोश लखन भाई को। क्या बात, बहुत सुंदर भाई। राम छोड़ दे रण में कैसे बेहोश लखन भाई को। तो जो भाई अपने भाई के काम नहीं आते हैं, जो भाई अपने भाई के काम नहीं आते हैं, कुत्ते भी ऐसे कायर का मांस नहीं खाते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। जो भाई अपने भाई के काम नहीं आते हैं, कुत्ते भी ऐसे कायर का मांस नहीं खाते हैं। तो गर्जा जिसने माँ का दूध पिया हो आगे आए। अरे किसमें दम है मेरे जीते इसको हाथ लगाए। देख के साहस गोलों का भी छूट गया पसीना। तोप के गोले देख के साहस गोलों का भी छूट गया पसीना। उधर गोलियां इधर वीर का 56 इंची सीना। क्या बात है, क्या बात। यदि मैंने इस वाह वाह वाह, बहुत खूब। देख के साहस गोलों का भी छूट गया पसीना। इधर गोलियां उधर गोलियां इधर वीर का 56 इंची सीना। जान बचा लो इस साथी की तब समझूंगा पीर गई। तभी गोलियां छूटी अनगिन उसकी छाती चीर गई। पर यह विक्रम बत्रा था रण में हार नहीं सकता था। पर यह विक्रम बत्रा था रण में हार नहीं सकता था। संकल्प सिद्धि से पहले कोई मार नहीं सकता था। क्या बात, वाह वाह वाह, संकल्प सिद्धि से पहले कोई मार नहीं सकता था। उस पल दोनों फौजों ने रण में चमत्कार देखा था। उस पल दोनों फौजों ने रण में चमत्कार देखा था।
महाकालिका विक्रम बत्रा को नमस्कार देखा था। क्या बहुत बात है, खूब, क्या बहुत बात है, खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। महाकालिका विक्रम बत्रा को नमस्कार देखा था। साथी को बचाते बचाते शहीद हो गए। उनकी पार्थिव देह उनकी डिंपल चीमा के सामने जब आई, अंतिम 2 पंक्तियां और कविता का समापन क्या लगा होगा उसी डिंपल चीमा को जहां से बात शुरू की थी, उनकी पार्थिव देह देखकर अंतिम 4 पंक्तियां और कविता का समापन कि नहीं तुम्हारा शव यह विक्रम, नहीं तुम्हारा शव यह विक्रम, मेरी टूटी आस पड़ी है। क्या बात, नहीं तुम्हारा शव यह विक्रम, मेरी टूटी आस पड़ी है, मेरे सारे सपने सारे अरमानों की लाश पड़ी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। नहीं तुम्हारा शव यह, लेकिन देखिएगा कि कवि नकारात्मकता में भी कैसे सकारात्मकता देखता है और किस प्रकार से शहीद मरकर भी नहीं मरते, हमेशा अमर होते हैं कि नहीं तुम्हारा शव यह विक्रम, मेरी टूटी आस पड़ी है, मेरे सारे सपने सारे अरमानों की लाश पड़ी है, पर जिनके पति रक्षार्थ देश रणखेत समर हो जाते हैं, जिनके पति रक्षार्थ देश रणखेत, वो विधवा कभी नहीं होती, सिंदूर अमर हो जाती। सिंदूर अमर हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां पूरे पटल की ओर से। इतनी सुंदर एक बार सभी लोग एक बार जोरदार तालियां जो है भाई मोहित जी के लिए। अद्भुत पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, और सबसे अच्छा तो ये है कि ऐसा लगता है कि जो कुछ बोल रहे हो वो सब आंखों के सामने घटित हो रहा है। आपकी इसी शैली के और से इसी अद्भुत शैली के पूरा काव्यांगन पटल आपका अभिनंदन करता है, वंदन करता है आदरणीय मोहित जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि यह यशस्वी कलाकार पूरे विश्व भर में एक बार अपने शौर्य का प्रदर्शन करे, सभी बड़े बड़े मंचों पर। और इसी तरह, और मैं तो जब भी सुनता हूँ, मैं तो बहुत बार, कई बार, अनेक बार सुना है। अब चूंकि ये मंच नहीं है, अगर हम में से किसी ने मंच पर सुना होता तो वो अद्भुत जो लाक्षणिकता थी शब्दों की, जो अभिनय के रूप में भी सामने आती है, और कविता तब ऐसा जीवंत हो जाती है, तो अद्भुत दृश्य। बहुत सुंदर भाई, बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें, बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत आभार सर, काव्यांगन के इस महनीय पटल पर मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए आपका हृदय से अनंत आभार सर। और आपके आशीष के लिए विनम्र अभिनंदन आपका सर। इसी प्रकार से आशीष आपका मुझे मिलता रहे। बिल्कुल मिलेगा, हमेशा मिलेगा, और काव्यांगन पटल का भी मिलेगा, और काव्यांगन पटल के प्रति तुम्हारा ये अनुराग ऐसा ही बना रहना चाहिए हमेशा, हम ये आशा करते हैं। चलिए आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरे विश्व भर में विभिन्न प्रकार की उथल पुथल मची है, ऐसे समय में हमारा राष्ट्र अपने स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मनाने जा रहा है। पूरे देश में खुशी है, उल्लास है, और तिरंगे को लेकर हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव प्रदर्शित होने वाला है। घर घर पर तिरंगा फहराया जाने वाला है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कवि पदम गौतम जी को। पदम जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीई हैं, और वैसे एमए भी आपने हिंदी साहित्य में किया है, और ये इसलिए किया कि उन्हें कविताएं लिखनी थी और मंच पर जाना था। हिंदी से बड़ा प्रेम था उन्हें, इसलिए उन्होंने हिंदी को अपना विषय बनाया। सॉफ्ट इंजीनियर हैं, गुरुग्राम में, हरियाणा में ओज की कविताएं लिखते हैं, जबरदस्त लिखते हैं, देश के अनेक मंचों से पढ़ते हैं, मंच संचालन भी बहुत जबरदस्त करते हैं। पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में आप रोज पढ़िए इनको। कवि सम्मेलनों और काव्य गोष्ठियों में तो अक्सर दिखाई देते हैं, आकाशवाणी पर पढ़ते हैं, काव्य पाठ करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो साहित्य की अखिल भारतीय संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है संस्कार भारती, उसके साथ जुड़कर उसके मंचों पर पढ़ते हैं। युवा कवि सम्मान आपको मिला है, अन्य कई सम्मान आपको मिले हैं। राष्ट्रीय कवि ब्रज
कवि संगम ब्रज सम्मान जो है क्या कहते हैं मिला है। आप महासचिव हैं राष्ट्रीय कवि संगम ब्रज के और महामंत्री हैं संस्कार भारती दयाल बाग आगरा के। आप महासचिव हैं शब्द सारांश साहित्यिक एवं पत्रिका संस्थान के और महासचिव हैं शब्दोत्सव फाउंडेशन संस्था देवनागरी संस्था के। इतने सारे साहित्यिक मंचों से जुड़कर जो अपनी कविताएं पढ़ते हैं तो नफरतें आम सही प्यार बढ़ाकर देखो, नफरतें आम सही प्यार बढ़ाकर देखो, इस अंधेरे में कोई सम्मा जलाकर देखो। नफरतें आम सही प्यार बढ़ाकर देखो और इस अंधेरे में कोई सम्मा जलाकर देखो, इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल और मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर देखो, मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर। बहुत सुंदर था। गौतम जी आइए, हम आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाने को तैयार हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले इस काव्यांगन के पावन पटल को मैं नमन करता हूँ जिसने निरंतरता बनाए रखी है अपने कार्यक्रमों की। बड़ा प्रणम्य कार्य है। आदरणीय रमापति जी को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। और अभी संचालन में जो है जिनके महनीय संचालन में हम सब लोग यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधाकृष्ण दीक्षित जी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पटल के माध्यम से पहले जुड़े। आदरणीय देवी भैया मंच पर उपस्थित हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार परिचित हो रहा हूँ। मैं आभारी हूँ कि इस पटल से मुझे कविताएं करने का अवसर यहाँ पे मिल रहा है। और जो सब आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा ये सब उपलब्धियां, ये सब तो बस बातें कुछ नहीं है। बस मैं तो हिंदी की सेवा के लिए कार्यरत हूँ। स्वाधीनता दिवस का ये अवसर है। मेरा मानना है कि केवल कवि की ही पात्रता नहीं होनी चाहिए। चार पंक्ति में मैं कहना चाहता हूँ कि जो देशभक्ति की कविता सुनने की भी पात्रता होनी चाहिए। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ और काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। जी स्वागत। सही गलत के अंतर को वो चुनने का अधिकारी है। कि सही गलत के अंतर को वो चुनने का अधिकारी है। आने वाले कल के सपने बुनने का अधिकारी है। पढ़कर बलिदानी गाथाएं जिसकी आंखें भीगी हों, देशभक्ति की कविताओं को सुनने का अधिकारी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। पढ़कर बलिदानी गाथाएं बहुत जिसकी आंखें भीगी हों, देशभक्ति की कविताओं को सुनने का अधिकारी है। तो देशभक्ति की कविताओं के लिए वो हृदय भी होना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। इस पटल के माध्यम से जितने श्रोता मुझे सुनेंगे मैं सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। और अक्सर क्योंकि मैं देशभक्ति की और सामाजिक जागरण की कविताएं लिखता हूँ, कुछ हमारे साथी ये कहते हैं कि तुम विवाह हो और श्रृंगार क्यों नहीं लिखते और प्रेम क्यों नहीं लिखते। तो एक कविता के माध्यम से मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। एक अनुरोध मेरा है, थोड़ा नजदीकी बढ़ाइए थोड़ी सी आप अपनी, तो जरा मतलब किससे नजदीक बात कर रहे हैं? हमसे नजदीकी बढ़ाइए, देश के नजदीकी की बात कर रहे हैं। नहीं, आपके तो चरणों में बैठा रहना उपयुक्त है। इतनी दूरी तो मुझे रखनी पड़ेगी आपसे। अब आपकी आवाज सही आ रही है। जी स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ, कविता आपके बीच में रखता हूँ कि क्यों मैं श्रृंगार नहीं लिखता, मैं कविता निवेदित करता हूँ। कैसे आंदोलन चलते, कैसे आंदोलन चलते, ममता के आंचल हैं जलते, बेटे अपने दुष्कर्मों से अपने ही माता को छलते, चौराहों पर आग लगाते, ये धुआं घुटता सांसों में, माता का सीना है घायल, निर्भरा माँ की आंखों में, रोती भारत माता मेरी, कैसे प्रेम लगाऊं तुम ही बोलोगी तो मैं श्रृंगार कहाँ से लाऊं। रोती भारत माता मेरी, कैसे प्रेम लगाऊं तुम ही बोलोगी तो मैं श्रृंगार कहाँ से लाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जीवित है सांसों को थामे, ये कैसे प्रतिबंध लगाए, गीदड़ शेर को छेड़ रहे हैं, ये कैसे अनुबंध बनाए, आंखों में गुस्से का लावा
फिर भी चुप रहना पड़ता है, हाथों में बंदूकें थामे चोटों को सहना पड़ता है, सैनिक का सीना है घायल, कैसे जश्न मनाऊं, तुम ही बोलो जी गीतों में श्रृंगार कहाँ से लाऊं। वाह बहुत सुंदर। सैनिक का सीना है घायल, कैसे जश्न मनाऊं, तुम ही बोलो गीतों में श्रृंगार कहाँ कहाँ से से लाऊं? लाऊं। वाह सपनों का तर्पण करते हैं, देश पे सब अर्पण करते हैं, बहन की राखी है टूटी, बाबूजी की लाठी टूटी, मांगों का सिंदूर खो रहा, ममता का विश्वास हो रहा, लौटूंगा कह कर जाते हैं, और तिरंगा घर आते हैं, सूने घर आंगन है इनके, कैसे खुशी मनाऊं, तुम ही बोलो गीतों में श्रृंगार कहाँ से लाऊं। और अंतिम मन निवेदित करता हूँ, अक्सर हमारे कुछ राजनीतिक लोग हैं भूल जाते हैं कि जिनके करके वो घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उस सेना पर वो प्रश्न उठाते हैं। मैं 4 पंक्तियां भी अक्सर उनसे पूछता हूँ कि रण में सिंदूरों का दान कौन करेगा, ये युद्ध में सिंदूरों का दान कौन करेगा, अपने सपनों का बलिदान कौन करेगा, कौन करेगा? सेना की कुर्बानी पे अगर प्रश्न उठाए तो देश के लालों को बलिदान कौन करेगा, कौन करेगा? वाह वाह बहुत सुंदर। तो अंतिम मन निवेदित करता हूँ और आपके बीच में रखता हूँ कि राजनीति के हुए अखाड़े शिक्षालय अब मंच बने हैं, आतंकों के गुण गाते हैं, कुछ ऐसे सरपंच बने हैं, हम सबकी रक्षा की खातिर सैनिक देश पे प्राण लुटाते, जयचंदों के वंशज है ये सेना पर प्रश्न उठाते, क्या वीर बात है? शहीदों वाह के बच्चों से कैसे आंख मिलाऊं, वाह 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर भाई श्रृंगार कहाँ से लाऊं, बहुत वीर शहीदों बहुत के सुंदर। बच्चों से कैसे आंख मिलाऊं, तुम ही बोलो गीतों में श्रृंगार कहाँ से लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मन से सुना। वाह वाह क्या वाह और बहुत सुंदर क्योंकि बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। ये ऐसा पटल है कि अक्सर जो कविता कहीं छूट जाती है मंचों पर, तो वो कविता भी इस पटल के माध्यम से हम सबके बीच में सुना देते हैं। बहुत सुंदर बहुत और अच्छा पढ़ते मेरे हैं आप। प्रिय अनुज मोहित सक्सेना यहाँ पर उपस्थित है, बड़े जानदार शानदार और चमकते हुए सितारे हमारे काव्यानंद के कार्य जगत के, मैं उनका बहुत अभिवादन करता हूँ। और एक गीत और मैं आपके बीच में निवेदित करना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपने वाणी को जी विराम दे दूंगा। स्वागत स्वागत। आवाज आपकी कम आ रही है, मुझे या तो मुझे ही आ रही है, मुझे ही आ रही है। नहीं अब आवाज बताइए अब कैसी आ रही है। अब ठीक आपको आ रही अच्छी है। आ रही आप ठीक आ रही है सर। एक्चुअली ये मैंने इसलिए हटा दिया था कि आवाज सुनाई खुद की नहीं देती ना, तो समझ नहीं आता कि हम कितने जोर से बोल रहे हैं। तो हमें भी सुनाई दे रही थी तो उतना मजा नहीं आ पा रहा था। हाँ अब सही बिल्कुल बात। ठीक चलिए है। चलिए, अच्छा अच्छा चलिए, मैं आपने बहुत समझौता किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं गीत आपके बीच में निवेदित करता हूँ बिना किसी भूमिका के, और एक राष्ट्र वंदना मैंने लिखी है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक ऐसा पावन अवसर है कि स्वाधीनता दिवस पर अगर हम अपने राष्ट्र की वंदना करें तो उस वंदना में सबकी वंदना है, और आप भी सम्मिलित होइएगा और अपने मन में गुनगुनाइएगा, मेरे साथ शामिल होइएगा, तो जरूर मुझे बहुत जरूर अच्छा लगेगा। एक कविता अब मैं कहता हूँ। मेरा मानना है कि जो अपने देश के गौरव को नहीं समझता या उसके इतिहास पर गौरव का अनुभव नहीं करता, न तो अच्छे वर्तमान का निर्माण कर सकता है, न ही अच्छे भविष्य का। मैं गीत आपके बीच में निवेदित करता हूँ। स्वागत स्वागत। हम जय 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 बोले, हम जय 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 बोले, अपनी छाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हम जय 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 बोले, अपनी छाती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। हमने भाषा को जन्म दिया, हमसे धर्मों ने ध्यान लिया, हमने वेदों के अमित ज्ञान से दुनिया को विज्ञान दिया। हमने धरती को घर कहना मानी अपनी परिपाटी है, हमने ही नालंदा बन करके विश्व को शिक्षा बांटी है। हमने खोजा मंगल गुरु को, हमने खोजा मंगल गुरु को, इस सृष्टि का परिमाप दिया,
बातों ही बातों में हमने धरती से सूरज नाप दिया। हम जय 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 बोले, अपनी ताती की जय बोले, इस परिपाटी की जय बोले, पावन माटी की जय बोले। और देखिए कहीं एक कमी हुई है, आज हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हुई है, अपने प्रतिमानों को गलत चुन लिया उन्होंने। मैं अगले बंद में निवेदित करता हूँ, एक ऐसे प्रतिमान का नाम लेता हूँ कि पूरे भारत के गौरव का पर्याय उसे कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नाम लेता हूँ, जिसने रोटी को घास चुनी, जिसने रोटी को घास चुनी, जिसका मस्तक न झुक पाया, हम वीर प्रताप की जय बोले, जिसका चेतक न रुक पाया, जिसके साहस को बतलाती मेवाड़ की माटी साक्षी है, जो लाल लहू से अब तक है वो हल्दी घाटी साक्षी है। जिसने तलवार उठाई तो, जिसने तलवार उठाई तो अरशब से भू को पाट दिया, बहलोन खान को घोड़े के संग एक बार में काट दिया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, उन रणधीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, उन रणधीरों की जय बोले, हम जय 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 बोले। और एक नाम आपके बीच में लेता हूँ, और आपको अपने देश के ऐसे नायक के ऊपर गौरव का अनुभव होगा, पूरे विश्व में चले जाइएगा, उसका कहीं सानी नहीं मिलेगा। मैं नाम आपके बीच में निवेदित करता हूँ, भारत माता का अमर पुत्र, भारत माता का अमर पुत्र, एक प्रण ही उसका जीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले, जिसका फौलादी सीना था, हम ऊधम सिंह की जय बोले, जिसका फौलादी सीना था, जिसकी हिम्मत से नत होकर दुश्मन का पानी मांग गया, जिसका शौर्य जब खोला तो वो 7 समंदर लांग गया, जिसने जलिया के घावों पर, जिसने जलिया के घावों पर था मरहम से उपचार दिया, जिसने लंदन में घुस करके टायर डायर को मार दिया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले। और देखिए आदरणीय, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें आजादी ऐसे ही मिल गई, बिना खड़ग बिना डाल। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक गाल पे थप्पड़ खाकर दूजा गाल जो करते हम, आज भी गोरों के हुक्कों को मजबूरी में भरते हैं। कहीं ना कहीं अगणित बलिदान हुए तब जाकर ये आजादी मिली है। एक ऐसा नाम आपके बीच में लेता हूँ, वो चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, उन्होंने उस समय के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने भारत माता की आह सुनी। मैं आपके बीच में निवेदित करता हूँ, जिसने फूलों की सेज छोड़, अंतिम मंद आपके बीच में निवेदित करता हूँ, जिसने फूलों की सेज छोड़ भारत माता की आह सुनी, हम वीर सुभाष की जय बोले, जिसने कांटों की राह चुनी, हम वीर सुभाष की जय बोले, जिसने कांटों की राह चुनी, जिसके फौलादी तेवर से अंग्रेजों के दिल कांप, धन में बैठे सब भारत ताकत भाप, जिसके एक कॉल आ गया था, जिसके प्राणों का अमर त्याग माता के बंधन खोल गया, आजाद हिंद के नारों से भूमंडल सारा डोल गया। हम जय 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 बोले, ऐसे वीरों की जय बोले, हम शमशीरों की जय बोले, हम रणधीरों की जय बोले, जय बोले जौहर कुंडों की जय बोले, हाड़ा मुंडों की जय बोले, रण दीवानी की जय बोले, झांसी रानी की जय बोले, मात अहिल्या की जय बोले, सीता मैया की जय बोले, अविरल गंगा की जय बोले, अमर तिरंगा की हम जय 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 बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आप सभी का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वंदन करते हुए
काव्य की इस यात्रा को और आगे ले जाते हैं। और हमारे बीच में जुड़ी हैं श्रीमती सरिता सिंह जी, MBA B.Ed हैं, गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, बहुत सारे मंचों से आपको सम्मान मिला है। लखनऊ दूरदर्शन, आकाशवाणी, गोरखपुर दूरदर्शन इत्यादि पर पढ़ती हैं। खासतौर से नारी प्रधान लेखिका हैं, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, अन्य विषयों पर लिखती हैं। और वैसे तो आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, एक लंबी सूची है, 26 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। विश्व मानव संघ की ओर से महादेवी वर्मा सम्मान मिला है, फिराक गोरखपुरी सम्मान मिला है, जैन साहित्य लेखन में आपको तमाम सम्मान मिले हैं। कुष्ठ रोग नियंत्रण विभाग में कुष्ठ रोगियों की सेवा आप करती रहती हैं, हमारे मंच पर पधारी हैं। हम आपको एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। आदरणीय रमापति जी, मुझे सुन पा रहे हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। क्या बात वह है सर। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है, वह परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। बहुत सुंदर। क्या बात है। वह पानी है। आइए आदरणीय, आपको काव्य पाठ के बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सुंदर शब्दों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। वैसे तो आपने मेरे परिचय में सब कुछ कह दिया और ये आपका बड़प्पन है। मैं तो नारी विषयों पर बहुत लिखती हूँ, लेकिन ये चूंकि हम देश के नागरिक हैं, स्त्री और पुरुष बराबर से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जब एक महिला कवित्री एक घर की जो है, जैसे कि अभी बत्रा साहब की बात हो रही थी कि उनकी पत्नी ने क्या महसूस किया होगा, और बड़े भाई ने मंच को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि मुझे लगता है कि मेरी ये छोटी सी आहुति जो है इसमें कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी जो है स्वीकार करें इसे। सुनाती हूँ, देखिएगा कि जब तक इस धरा पर भारती का मान बाकी है, कि जब तक इस धरा पर भारती का मान बाकी है, रगों में रक्त की मानिद ये हिंदुस्तान बाकी है। बहुत शुक्रिया। रगों में रक्त की मानिद ये हिंदुस्तान बाकी है। और मेरे भाई सीमाओं पर जो लड़ते हैं सदा डट कर, मेरे भाई सीमाओं पर जो लड़ते हैं सदा डट कर, उन्हीं की ही बदौलत देश की ये शान बाकी है। और हमेशा सजग रहने वाले प्रहरी कि दो आंखें बाज के जैसे, दो आंखें बाज के जैसे निशाना दुश्मनों पर है, दो आंखें बाज के जैसे निशाना दुश्मनों पर है। और करूंगी मैं नमन उनको कि जब तक जान बाकी है, करूंगी मैं नमन उनको कि जब तक जान बाकी है। अभी तो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, अपने देश पर सीमा पर लड़ रहे उन जवानों को हम ले चलते 1857 की उस क्रांति में, जहां से इसकी शुरुआत हुई हमारे देश की रक्षा का। जो वो प्रश्न था, हर एक कण कण क्षण क्षण में व्यक्ति जो भी था उसने जिस तरह का भी सहयोग किया, उन सभी सहयोगियों को नमन है। और सुनिएगा कि पाला जिसने हमको नाजों से, हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि हम आज आधुनिकता में जी रहे हैं, मोबाइल का युग है, और हम कहीं भूल ना जाएं कि जिन्होंने अपने प्राण गंवाए और जिनकी वजह से ये आजादी हमें मिली है, और आजादी का ये परिणाम है। वरना वो उस समय का जो वक्त था, प्रेस की आजादी नहीं थी, अपनी बात कहने की आजादी नहीं थी, लोगों का जो है गला काट दिया जाता था। और आज ये स्वतंत्रता का जो उत्सव हम मना रहे हैं, सुनिएगा कि पाला जिसने हमको नाजों से, उस माटी को ना भूलेंगे, पाला जिसने हमको नाजों से, उस माटी को ना भूलेंगे। राणा को ना भूले थे हम, झांसी को ना भूलेंगे, राणा को ना भूले थे हम, झांसी को ना भूलेंगे। सौगंध हमें बलिदान की उस, सौगंध हमें बलिदान की उस परिपाटी को ना भूलेंगे, परिपाटी को ना भूलेंगे। और जननायक वे गणनायक बलिदानी वीर रणबांकुरे,
जननायक वे गणनायक बलिदानी वीर रणबांकुरे, और राष्ट्रभक्ति थी रग रग में संदेश उन्हीं का लाई हूँ। राष्ट्रभक्ति थी रग रग में संदेश उन्हीं का लाई हूँ, और तन मन धन अर्पण कर जिसने तजे मोह परिवार थे, जिसने तन मन धन अर्पण कर तजे मोह परिवार थे, जिसने मातृभूमि के लिए समर्पित संदेश उन्हीं का लाई हूँ, संदेश उन्हीं का लाई हूँ। और आजादी का ये महोत्सव देता है पैगाम हमें। 75-76 वर्ष की आजादी हमने मना ली, लेकिन जो वास्तविक इसका संदेश है कि एक बनो नेक बनो, हम ये भूलते चले जा रहे हैं। जाति में, धर्म में, वाद में, और जाने कितने प्रकार के आडंबर हैं। हम नित्य ये जो है दृश्य देख रहे हैं कि आजादी का ये महोत्सव देता है पैगाम हमें। एक बनो सब नेक बनो, संदेश यही मैं लाई हूँ। एक बनो सब नेक बनो, संदेश यही मैं लाई हूँ। और एक स्त्री जब सीमा पर लड़ने जाती है, क्योंकि आज जो है स्त्रियां भी फौज में हैं, तो वो नारी क्या कहती है कि ऊर्जा पुंज हूँ, शक्ति का सम्मान बढ़ाने आई हूँ। ऊर्जा पुंज हूँ, शक्ति का सम्मान बढ़ाने आई हूँ। मैं भारत माँ के गौरव का अभिमान बढ़ाने आई हूँ। उजड़ी सुनी मांगों का अधिकार दिलाने आई हूँ। भागो देश के शत्रु ये ललकार लगाने आई हूँ। और वीर सपूतों की फिर से मैं याद दिलाने आई हूँ। वीर सपूतों की फिर से मैं याद दिलाने आई हूँ। जहाँ जहाँ भी गिरा लहू मैं दिया जलाने आई हूँ। जहाँ जहाँ, बहुत शुक्रिया, जहाँ जहाँ भी गिरा लहू मैं दिया जलाने आई हूँ। और स्वराज की माटी को, स्वराज की माटी को फिर से मैं तिलक लगाने आई हूँ। ठहरो भारत के शत्रु जरा, मैं तुम्हें भगाने आई हूँ। और जनगण मन पावन फिर से मैं गीत वही, जनगण मन पावन फिर से गीत वही मैं लाई हूँ। आजादी हमें कैसे मिली ये याद दिलाने आई हूँ। और डटे रहे चौकन्ना होकर देश के पहरेदार जो सैनिक, डटे रहे चौकन्ना हो के देश के पहरेदार जो सैनिक। और वंदे मातरम जय भारत, वंदे मातरम जय भारत जयकार लगाने आई हूँ। वंदे मातरम जय भारत जयकार लगाने आई हूँ। और जब एक लेखिका लिखती है, मैं बहुत ज्यादा तो भी रस पर नहीं लिखती हूँ, प्रयास छोटे मोटे कर रही हूँ, कि कलम जब उठती है तो अक्सर ये सोचती है कि लिखा क्या जाए। तो कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात। कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात। ना लिखूं मैं राग देश और ना लिखूं मैं धर्म जात। ना लिखूं मैं राग देश और ना लिखूं मैं धर्म जात। ना लिखूं दागी चेहरे को ना सत्ता की जयकार लिखूं। ना लिखूं दागी चेहरे को ना सत्ता की जयकार लिखूं। लिखूं बलिदानी वीरों को, लिखूं मैं भारत की बात। कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात। और भारत की महिमा का गुणगान, चूंकि ये विविधता एकता वाला देश है, कि सप्त सिंधु का पानी लिखूं, सट ऋतुओं की कहानी लिखूं, बुंदेले हर बोलों की या सावन की लिखूं बरसात। कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात। लिखूं द्रौपदी का चीर हरण या नारी का उपहास लिखूं। लिखूं द्रौपदी का चीर हरण या नारी का उपहास लिखूं। या लिखूं कृष्ण की मैं लीला, या लिखूं कृष्ण की मैं लीला, या भक्ति का विश्वास लिखूं। लक्ष्मीबाई का मान लिखूं, लक्ष्मीबाई का मान लिखूं, मंगल का स्वाभिमान लिखूं। लक्ष्मीबाई का मान लिखूं, मंगल का स्वाभिमान लिखूं। चेतक की स्वामी भक्ति या राणा का मैं अभिमान लिखूं। चेतक की स्वामी भक्ति या राणा का मैं अभिमान लिखूं। और क्या हुआ देश को मत पूछो, क्या हुआ देश को मत पूछो, सब टुकड़ों में इसे काट रहे। अपने अपने हिस्से का लालच में इसको बांट रहे। क्या हुआ देश का मत पूछो, सब टुकड़ों में इसे काट रहे। अपने अपने हिस्से का लालच में इसको बांट रहे। छलनी छलनी कर डाला, छलनी छलनी कर डाला, क्या लिखूं देश के जो हालात। छलनी छलनी कर डाला, क्या लिखूं देश के जो हालात।
कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात, कलम उठाए सोच रही हूँ क्या लिखूं अपनी मैं बात। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह, वाह, आज के लिए बहुत इतना बहुत ही। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, मन से पढ़ा, डूब कर बहुत पढ़ा, सुंदर, बहुत देश को पढ़ा, देश की समस्याओं को पढ़ा, राष्ट्र को पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बहुत खूब, आभार। वाह। एक छोटा सा निवेदन पूरे पटल से जरूर करना चाहता हूँ कि यह राष्ट्र चेतना का पर्व है, और जब भी हमारे कोई भी रचनाकार रचना पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका उत्साह जरूर बढ़ाते रहिए। भले ही हम दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े बैठे हैं, तो इसलिए जोरदार तालियों के साथ अपने रचनाकारों को हौसला बढ़ाइए उनका। और आप आगे लोग ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मैं आगे और भी प्रयास करूंगी कि कुछ और भी बहुत अच्छा बेहतर पढ़ती लिख हैं आप, पाऊं। बहुत अच्छा धन्यवाद, पढ़ती हैं, धन्यवाद। आपका जी। स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मन समर्पित तन समर्पित, पदम जी। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती अभी कुछ और दूं मैं। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती अभी कुछ और दूं मैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण, बहुत सुंदर। स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। तो राष्ट्र के लिए हमारे जो पूर्वजों ने इतिहास विश्व भर के किसी पन्ने पर बलिदानों की ऐसी गाथाएं नहीं लिखी हैं जैसे भारत के इतिहास में भरी पड़ी हैं, और भारत देश की धरती की गली गली, गांव गांव, घर घर बलिदानों की गाथाओं से भरा पड़ा है। ये बलिदानों की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये स्वाभिमान की धरती है, ये गर्व की धरती है, ये भारत माता की धरती है जो हर युग में हजारों हजारों सपूतों को बलिदान के लिए तैयार करती है। स्वतंत्रता के इस पर्व पर आइए हम सब अपनी इस भारत माता का गुणगान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको डॉक्टर सविता चौहान जी, जो अभी जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना पढ़ी थी, उनको आमंत्रित करता हूं एक बहुत अच्छी रचना पढ़ने के लिए। स्वागत है। जी, आभार सभी का, सर का। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? जी आ रही। जी जी। तो मैं माँ भारती को समर्पित अपनी एक रचना इस पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले। भारती हम पुकारते, भारती हम पुकारते, सर्वस्व अपना वारते, सर्वस्व अपना वारते, भारती हम पुकारते, माँ भारती हम पुकारते, देश हित बलिदान करके संतति हम दान करते, देश हित बलिदान करके संतति हम दान करते, तेरा गौरव रहे सदा अमर, नभ धरा अभिमान करते, वृक्ष और गंगा की लहरें
वृक्ष और गंगा की लहरें रूप तेरा सवारते, भारती हम पुकारते, भारती हम पुकारते। जागृत हो अब चेतना, जागृत हो अब चेतना, दीनों की समझे वेदना, दीनों की समझे वेदना। भारती सद्बुद्धि देना, भारती सद्बुद्धि देना, हृदय में हो संवेदना, हृदय में हो संवेदना। सभ्यता और संस्कृति में, सभ्यता और संस्कृति में अमूल्य ढालते, अमूल्य जीवन ढालते। भारती हम पुकारते, भारती हम पुकारते। सर्वस्व अपना वारते, सर्वस्व अपना वारते। भारती हम पुकारते, बहुत सुंदर। माँ भारती हम पुकारते, माँ बहुत बढ़िया। भारती हम पुकारते। जय माँ बहुत भारती। बहुत सुंदर। सुंदर। माँ भारती हम पुकारते, बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर माँ भारती के आह्वान की यह रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। बहुत अद्भुत रचना। धन्यवाद, धन्यवाद अपने मैडम, पटल पर सभी का धन्यवाद। अभी और 2-3 बहुत अच्छे रचनाकार हैं जो माँ भारती की वंदना के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मातृभूमि के पहरेदारों, हिमबानो तुम जागो तो। और आज तो थोड़ा सा जागरण ज्यादा करना पड़ेगा, 10-20 मिनट कार्यक्रम में ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना, कोई छोड़ के नहीं जाना। ये राष्ट्र वंदना है कि मातृभूमि के पहरेदारों, हिमबानो तुम जागो तो, तुम जागो तो जगे अजंता और एलोरा की बाणी, तुम जागो तो जगे अजंता और एलोरा की बाणी। वैशाली नालंदा जागे कला भारती कल्याणी, वैशाली नालंदा जागे कला भारती कल्याणी। ऋषिमुनियों की त्याग तपस्या पुण्य त्रिवेणी तीर जगे, ऋषिमुनियों की त्याग तपस्या पुण्य त्रिवेणी तीर जगे। और जलियांवाला बाग जगे और साबरमती हिलोर जगे। वाह, देश प्रेम की दीप सिखा के परवानो तुम जागो तो, मातृभूमि के पहरेदारों, हिमबानो तुम जागो तो। बहुत आइए बहुत सुंदर। राष्ट्र के इस आह्वान के साथ मैं बुलाता हूं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी को आपके बीच में, जो बरेली से हैं, जो शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और जिन्होंने पूरे जीवन राष्ट्र की वंदना की है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। बहुत 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 आभार, मंच को प्रणाम। हे धन्यवाद। हे भारत माँ, हे भारत माँ तेरी गोदी का क्या कहना, हे भारत माँ तेरी गोदी का क्या कहना। निश्चिंत शिशु का हो नींद में यथा सोना, निश्चिंत शिशु का हो नींद में यथा सोना। गाकर तेरी महिमा देवगण गाते हैं, गाकर तेरी महिमा देवगण गाते हैं। देवलोक तज तेरी धरती पर आते हैं, देवलोक तज तेरी धरती पर आते हैं। तेरी रज चंदन रंगरोली का क्या कहना, तेरी रज चंदन रंगरोली का क्या कहना।
माथे पर लगा नित्य देशभक्ति में बहना, माथे पर लगा नित्य देशभक्ति में बहना। पर्वत पठारों मैदानों की संस्कृतियां, पर्वत पठारों मैदानों की संस्कृतियां, गंगा यमुना की हिलमिल रहती सब सखियां। हे भारत माँ तेरी बोली का क्या कहना, वाह, हे भारत माँ तेरी बोली का क्या कहना, और सर्वाधिक पहले तो हिंदी भाषा का कहना, सर्वाधिक पहले तो हिंदी भाषा का कहना। हे भारत माँ तेरी गोदी का क्या कहना, निश्चिंत शिशु का हो नींद में यथा सुना। तेरे अनुचर है सूर्य चंद्र और तारागण, तेरे अनुचर है सूर्य चंद्र और तारागण, और हिंद महासागर करता चरणों का प्रक्षालन, हिंद महासागर करता चरणों का प्रक्षालन। तेरी सुहानी सट ऋतुओं का क्या कहना, तेरी सुहानी सट ऋतुओं का क्या कहना, और शीत उष्ण वर्षा आदि समत्व भाव से सहना, शीत उष्ण वर्षा समत्व भाव से सहना। मन भावन सुमनों संग खिलती मन की कलियां, मन भावन सुमनों संग खिलती मन की कलियां, हरियाली देख देख प्रबोधित होती अखियां। शस्य श्यामला उर्वर भूमि का क्या कहना, शस्य श्यामला उर्वर भूमि का क्या कहना, और श्रम के बदले उगले नित्य ही चांदी सोना, श्रम के उगले बदले नित्य चांदी सोना। सुखमय जीवन को जो वस्तुएं अपेक्षित है, सुखमय जीवन को जो वस्तुएं अपेक्षित है, पूर्ण सभी होती जो कामनाएं इच्छित है, भावनाएं श्रेष्ठ ममता मय का क्या कहना, और शरणागत का भी यहाँ निर्भय होकर रहना, शरणागत का भी। अंतिम है, तेरी मुस्कान देख हम विकास पथ पढ़ते, तेरी मुस्कान देख हम विकास पथ बढ़ते, हम विकास पथ बढ़ते, अश्रु देख तुझ पर हम प्राण निछावर करते, अश्रु देख तुझ पर हम अश्रु प्राण निछावर करते, अद्भुत परिपाटी बलिदानी का क्या कहना, अद्भुत परिपाटी बलिदानी का क्या कहना, और सीखा है तेरे लिए जीना है और मरना, सीखा है तेरे लिए जीना और मरना। वाह, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। हमारी देश की परंपरा, देश के लिए जिए देश के लिए मरें, बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी आपने प्रस्तुत की। और अब आइए मैं जिनको आगे बुलाता हूं, आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में मुंबई से जुड़े हैं, बहुत अच्छी देशभक्ति की रचनाएं लिखते हैं, गाते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, सामान्य शब्दों के साथ भी, अपनी सहजता के साथ भी जो अपने पाठक के अंदर तक अपने विचारों को पिरो सकते हैं, ऐसे सशक्त रचनाकार हमारे बीच में हैं। और मैं मुक्तिनाथ जी को 4 पंक्तियां दे रहा हूं, मुझे अगर उनको अच्छी लगे तो जरा एक बार धन्यवाद जरूर दीजिएगा। कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे हों अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। अटल जी की रचनाएं मैं आपको प्रस्तुत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आभार दीक्षित जी। पटल पर सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। स्वागत है श्रीमान।
स्वागत है आपका। स्वतंत्रता के वीर जवानों ने कर्तव्य निभाया अपना अपना, दिला दी हमें आज़ादी, जिम्मेदारी भारत माता की रक्षा की। वाह। आप सभी को अपना कर्तव्य निभाना है, देश को आत्मनिर्भर निरक्षरता से मुक्त कराना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसी भाईचारे का अलख जन जन में जगाना है, बहुत सुंदर। जन जन में खुशहाली लाना है, देश प्रेम का अलख जगाना है, देश को विश्व के मानचित्र पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। वाह वाह। देश के गुरूर को कायम रखना है, देश की सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखना है, भारत माता की शान बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्तिनाथ जी। और आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी कहा करते थे अक्सर अपनी कविताओं में कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने का संकल्प लें। और इसी संकल्प को दोहराने के लिए मैं आदरणीय विवेक गोयल जी को आपके सामने लाता हूं। आदरणीय विवेक गोयल जी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, गीत, गजल, सोरठा, कविता सब कुछ लिखते हैं, दूरभाष से जुड़े हैं और बहुत अच्छे दूरभाष के अधिकारी, काव्यांगन के एडमिन हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वागत है गोयल साहब। स्वागत है। धन्यवाद सर, आप भारत सभी का। आज इस विशेष गोष्ठी में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर भोजपुर रचनाएं चल रही हैं। भाई मोहित जी ने तो इतनी जोशपूर्ण रचना कही कि न केवल रक्त का संचार बढ़ गया, मुझे तो ऐसा आभास हुआ कि मेरे फोन भी गर्म ज्यादा हो गया उससे। बहुत ही जबरदस्त शानदार रचना। एक बार मैं बधाई देता हूँ पटल की ओर से आपको। बहुत ही सुंदर रचना और आप सभी ने बहुत अच्छी रचना सुनाई। इसी में एक छोटी सी रचना मैं अपनी प्रस्तुत करूंगा कि इस गगन पर है पहरता, इस गगन पर है पहरता, लाडला मेरा तिरंगा। क्या बात। इस गगन पर है फहरता, लाडला मेरा तिरंगा, माथ का जैसे हो टीका, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। देश के अभिमान जैसा, देश के अभिमान जैसा, इस हृदय की जान जैसा, देश के अभिमान जैसा, इस हृदय की जान जैसा, भारती की आन जैसा, वीर के बलिदान जैसा, भारती की आन जैसा, वीर के बलिदान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत की संतान जैसा, बहुत सुंदर। भारत की संतान जैसा, विश्व की पहचान जैसा, भारत की संतान जैसा, विश्व की पहचान जैसा, इस धरा की शान जैसा, जानो दिल कुर्बान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। बहुत अच्छे। शौर्य के प्रतिमान जैसा, बहुत सुंदर। हाँ, शौर्य के प्रतिमान जैसा, शत्रु के संधान जैसा, वेग में तूफान जैसा, शौर्य के प्रतिमान जैसा, शत्रु के संधान जैसा, वेग में तूफान जैसा, सैन्य बल बलवान जैसा, लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आखिरी है कृषक के परिधान जैसा। वाह, क्या बात है। वाह 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 कृषक वाह। के परिधान जैसा, परिधान जैसा। राष्ट्र गौरव गान जैसा, कृषक के परिधान जैसा, राष्ट्र गौरव गान जैसा, धार्मिक सम्मान जैसा, मेरे हिंदुस्तान जैसा,
मेरे हिंदुस्तान जैसा लाडला मेरा तिरंगा, लाडला मेरा तिरंगा। क्या बात है, क्या लाडला बात मेरा। है। बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद सभी। सभी की क्या रचनाएं बात है। बड़ी ओजस्वी और बहुत अच्छी। विवेक जी बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। लाडला मेरा तिरंगा। और मुझे अपनी 4 लाइनें याद आ गई जो कभी मैं पढ़ता था तब मैंने लिखी थी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, और कुछ नशा तिरंगे की शान का है। वाह। कुछ नशा तिरंगे की आन का है और कुछ नशा तिरंगे की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की जान का है। हिंदुस्तान क्या की जान बात का है। है। वाह वाह दीक्षित जी, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जिसकी प्रतीक्षा हम बहुत देर से कर रहे हैं, और जो हमारे पटल की शान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और अक्सर उनके नाम की चर्चा राष्ट्र के साथ जरूर जुड़ी होती है। जब भी कभी राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, और राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो सीमा की बात आती है। तो हर आदमी चाहता है कि सीमाएं सुरक्षित हों। तो जिसके नाम के साथ राष्ट्र की सीमा जुड़ी है, ऐसी सीमा नयन जी को जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहां बल शीस अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। क्या वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा क्या बात, बहुत सुंदर। नयन जी स्वागत है आप। बहुत बहुत आभार। स्वागत है सीमा जी। बहुत स्वागत है आपका। इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए बहुत सुंदर संचालन। पावन पटल को नमन। और वाकई विवेक सर कह रहे थे कि इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हो चुकी हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना है। वीर रस हम लोगों का विषय नहीं है, फिर भी कोशिश है। और सर का बहुत जोशपूर्ण संचालन, और जोश थोड़ा आ गया है लेकिन उतना जो मोहित जी ने सुनाया, पंत जी ने सुनाया, और सबने सुनाया, बहुत सुंदर रचनाएं थी। आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूर्व संध्या के इस स्वतंत्रता के इस पूर्व संध्या पर। मैं एक मतला और 2 शेर के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ कि हजारों नैन में बसता सुनो हिंदुस्तान मेरा, हजारों नैन में बसता सुनो हिंदुस्तान मेरा, जमाने भर से है अच्छा सुनो हिंदुस्तान मेरा, हजारों नैन में बसता सुनो हिंदुस्तान मेरा, बहारों का रंग गुलशन सी फिजा इसकी, बहारों सा चमन खुश रंग गुलशन सी फिजा इसकी, बहारों सा चमन खुश रंग गुलशन सी फिजा इसकी, लगे फूलों का गुलदस्ता सुनो हिंदुस्तान मेरा, बहुत वाह 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 वाह। गुलदस्ता सुनो हिंदुस्तान मेरा। और एक तांटक छंद से आपको, तांटक छंद आधारित गीत है, उससे आप सभी को जोड़ती हूँ कि खड़ा हिमालय उन्नत प्रहरी सा इतिहास सुनाता है, खड़ा हिमालय उन्नत प्रहरी सा इतिहास सुनाता है, सागर भी नित लहरों के संग गौरव गाथा गाता है, सागर भी नित लहरों के संग गौरव गाथा गाता है, 77 सालों की गाथा फिर दोहराने आई हूँ, 77 सालों की गाथा फिर दोहराने आई हूँ, आजादी का महापर्व में आज मनाने आई हूँ, आजादी का महापर्व में आज मनाने आई हूँ।
और याद गुलामी की आती तब आग धधकती सीने में, आग याद गुलामी की आती तब आग धधकती सीने में, घुट घुट कर जीते थे ऐसे क्या रखा था जीने में, घुट घुट कर जीते थे ऐसे क्या रखा था जीने में। बात पुरानी है लेकिन मैं, बात पुरानी है लेकिन मैं याद दिलाने आई हूँ, बात पुरानी है लेकिन मैं याद दिलाने आई हूँ। आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ, आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ। और भूल न जाना अंग्रेजों ने जुल्म जो हम पर ढाया था, भूल न जाना अंग्रेजों ने जुल्म जो हम पर ढाया था। सन 57 में मंगल ने तब रणबिगुल बजाया था, सन 57 में मंगल ने तब रणबिगुल बजाया था। लक्ष्मीबाई राणा के, लक्ष्मीबाई राणा के बलिदान बताने आई हूँ, लक्ष्मीबाई राणा के बलिदान बताने आई हूँ। आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ, आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ। और लाखों के सिंदूर धुले थे, लाखों गोदें सुनी थी, लाखों के सिंदूर धुले थे, लाखों गोदें सुनी थी। भारत माता के लालों ने खेली होली खूनी थी, भारत माता के लालों ने खेली होली खूनी थी। वीरों का जो है हम पर, वीरों का जो है हम पर एहसान गिनाने आई हूँ, वीरों का जो है हम पर एहसान गिनाने आई हूँ। आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ, आजादी का महापर्व मैं आज मनाने बहुत सुंदर, हूँ। क्या बात है। वो मत बेकार कहीं हो वीरों की ये कुर्बानी, देखो मत बेकार कहीं हो वीरों की ये कुर्बानी। अपनी लोलुपता में देखो खून न हो जाए पानी, अपनी लोलुपता में देखो खून न हो जाए पानी। चिंगारी मत राख बने, चिंगारी मत राख बने फिर आग जलाने आई हूँ, चिंगारी मत राख बने फिर आग जलाने आई हूँ। आजादी का महापर्व मैं आज मनाने आई हूँ, आजादी का महापर्व मैं आज मनाने बहुत सुंदर, आई हूँ। क्या बात, आजादी का महापर्व में आज मनाने आई हूँ। बहुत खूबसूरत रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आदरणीय सीमा जी, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार। और पटल से जोरदार तालियों के लिए आग्रह। हम सब आजादी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आइए मैं एक ऐसे रचनाकार को आपको बुलाता हूँ जो पूरे साहित्य के लिए समर्पित होकर और खास तौर से हिंदी साहित्य के लिए समर्पित होकर काम करता है। और वो स्वयं काम नहीं करते बल्कि उनका पूरा परिवार, जिसने राष्ट्र के लिए काम किया है, जिसने संस्कृति के लिए काम किया है, संस्कृत के लिए काम किया है, जिसने हिंदी के लिए काम किया है, ऐसे एक परिवार से जुड़े काव्यांगन पटल के बहुत ही प्रिय आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से हम उनको काव्य पाठ के लिए बुलाते हैं। ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। पद लोलुपता और त्याग का, एकाकार नहीं होने का, दो नावों पर पग धरने से सागर पार नहीं होने का।
जब तक सुख के स्वप्न अधूरे, तब तक पूरा काम न समझो। ओ विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। बहुत सुंदर। ये स्वतंत्रता हमें मिली है, ये हमारा विश्राम नहीं है, हमें और निरंतर आगे बढ़ना है। और आइए इसी आह्वान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। स्वागत है। शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छा दीक्षित जी ने वो विप्लव के थके साथियों, विजय मिली विश्राम न समझो। विश्वास होना चाहिए मन के अंदर। मन में हो विश्वास अगर तो पत्थर भी पिघला करते हैं। और ऐसे कर्मवीर जन जग में नाम अमर अपना करते हैं। नाम अमर अपना करते हैं। कि नई सुबह की नई किरण है। चेतनता जन मन में है। और है स्वदेश की गर्व भावना, भारत के जन जन में है। भारत के जन जन में है। दीक्षित जी सर। गुलशन महकते फूल होना जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो, ना भेद भाव हो। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी। गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी। दुख दर्द किसी का भी है हमको सहन नहीं। अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं। माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब बताएंगे। भारत की आन बान शान हम सब दिखाएंगे। देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में। हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यह हमारा आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर। कलम आज उनकी जय बोल। आप सबने बहुत सुंदर रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी। आप सबका अभिनंदन अभिवादन करते हुए आइए स्वतंत्रता की इस पावन बेला पर आप सबको स्वतंत्रता की शुभकामनाएं देते हुए और इस भावना के साथ कि हम स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और सभी को तिरंगा लहराने की प्रेरणा देंगे। विदा लेते हैं आप सबसे। फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक नए विषय के साथ, अपने नए साथियों के साथ, नई अभिव्यक्ति के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद। शुभ रात्रि। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।